नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस समय हमारे देश में दो बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें करनाल का एक तिरंगा प्रकरण है और अमृतसर में हरिमंदिर साहिब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, जिसका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैं काफ़ी बार वहाँ पर गया हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर गए होंगे। वहाँ पर भी एक लड़की के साथ विवाद हुआ, जिसे एक सेवादार ने, हरिमंदिर साहब के सेवादार ने ये बात कही कि ये बात सामने आ रही है कि क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर झंडा बना हुआ है, इसलिए भारत का तिरंगा बना हुआ है, इसलिए तुम यहाँ नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये बोली गई कि तुम भारत में नहीं पंजाब में हो। ऐसा आमतौर पर आपको सुनने में आता है जब आप जम्मू कश्मीर में होते हैं। कश्मीर में ये बात आपको कही जाती है कि आप इंडिया से आए हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो आपको पूछा जाता है कि क्या आप इंडिया से आए हैं या आप इंडिया से हो। आपको ये कहकर टीज किया जाता है कश्मीर के अंदर। ये पहली बार मैंने सुना कि पंजाब में भी ऐसा कुछ हुआ है। और उससे 2 दिन पहले ही करनाल में भी एक तिरंगा प्रकरण हुआ, जो कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सेवादार द्वारा तिरंगा फाड़ा गया था। हालांकि दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, वो बच्चा था, उसे लगा स्टिकर है वो, इसलिए उसने फाड़ दिया, जो कि कवर अप करने की कोशिश थी। लेकिन जानते सभी हैं कि उसने वो तिरंगा फाड़ा ही था। लेकिन मुद्दा उससे भी अहम ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक मुद्दे को समझकर, हम एक मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने की जगह हम उस मुद्दे पर जातिगत, धर्म और नस्लीय टिप्पणियां कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खालिस्तान मुर्दाबाद है, हम कह रहे हैं कि सिख गद्दार हैं। ऐसा लोग यूट्यूब पर और फेसबुक के ऊपर पोस्टर डाल रहे हैं, वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक शख्स के किए हुए गलत काम की वजह से आखिर आप किसी कौम को, किसी धर्म को, किसी जाति को गलत कैसे कह सकते हैं। क्या ये कोई सुनियोजित तरीके से किया जा रहा एक एजेंडा है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो वो सिख युवक था, वो था सेवादार निर्मल कुटिया का। उस निर्मल कुटिया का जहां से जाते वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स करनाल का माथा ना झुकाता हो, सर को ना झुकाता हो, माथा ना टेकता हो, चाहे वो बाहर से ही ऐसा करता हो। लेकिन वो करता जरूर है, क्योंकि बहुत यानी कि मान सम्मान और नेजा है हम सब लोगों के निर्मल कुटिया के प्रति, हरिमंदिर साहब के प्रति, जो कि अमृतसर में है। लेकिन हम ये सब कुछ भूलकर निर्मल कुटिया को, उनके प्रमुख सेवादारों को, जो वहां पर बाबा जी बैठते हैं, उनको किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि लुटेरों को यहां से बाहर करो। आप समझिए कि क्या कहा जा रहा है। जो निर्मल कुटिया की ओर से काउंटर लगाया गया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस वहां पर बैठे हुए सेवादार, जिनमें परमिंदर सिंह जी हैं, मैं उनसे काफी बार बात कर चुका हूं, काफी लोगों को मदद दिलवा चुका हूं, इलाज करवा चुका हूं उनसे कहकर। उनको कहा जा रहा है कि लुटेरों को यहां से बाहर करो। अरे भाई, कैसे वो लुटेरे हैं? तुम्हारा क्या लूट कर खा लिया उन्होंने? मुद्दा था कि तिरंगा फाड़ा गया, जिसने तिरंगा फाड़ा उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, उसे अरेस्ट कर लिया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जमानत भी मिल गई। उसने एक अपराध किया था, उस अपराध के लिए उसे बुक कर लिया गया है, FIR दर्ज कर दी गई है, वो कानून की नजर में आ चुका है। लेकिन उस एक शख्स की वजह से, देखिए मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे उस तिरंगे से नफरत थी, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या जैसा कहा जा रहा है नंबर के ऊपर तिरंगा चिपका दिया। हालांकि चिपकाया भी हो तो भी उसे फाड़ना नहीं बनता, लेकिन जिस तरह से फाड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया गया, वो कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे के बाद कोई मोदी जी की फोटो पोस्ट कर रहा है, कोई किसी हलवाई की फोटो पोस्ट कर रहा है। देखो जी, वहां पर भी तो इस तरह से यानी कि सम्मान नहीं हो रहा। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग इस बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, अगर सामने वाले ने चोरी की है तो हम दूसरी चोरी ये कहकर करेंगे कि देखो उसने भी तो की थी, हमने कर दी तो क्या गलती कर दी। यानी हम एक चीज को समझने की जगह हम क्या कर रहे हैं। सेम ऐसी ही घटना एक अमृतसर में हुई। वहां के सेवादार ने एक लड़की को इस तरह से टिप्पणी कर दी कि आपके तिरंगा लगा, आप भारत में नहीं, आप पंजाब में हैं। वहां पर झगड़ा हो जाता है, वो लड़की काफी बोलने लग जाती है, उसके साथ कोई शख्स आता है, वो भी काफी वहां पर चिल्लाता है। अब वहां पर भी दो वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में लड़की के मुंह पर तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन दूसरे वीडियो में लड़की के मुंह पर तिरंगा नहीं लगा हुआ। अब वो सेवादार वहां पर कह रहा है कि जी उसने तो स्कर्ट डाली हुई थी, मैंने तो इसे इसलिए वापस भेज दिया था। अगर स्कर्ट डाली हुई थी वापस भेज दिया था तो उस टाइम पे वो अगर बात करते तो ये बात यहां तक पहुंचनी ही नहीं थी।
हर एक धार्मिक स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है, वहां के रूल रेगुलेशन होते हैं और हमें उसको फॉलो करना होता है। हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम हरिमंदिर साहब जाते हैं, हम और भी बहुत जगह जाते हैं, वहां पर जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं हमें उसे फॉलो करना होता है, क्योंकि वो एक धर्म का धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है। उन लोगों ने जो वहां की यानी कि रूल एंड रेगुलेशन बनाए, अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर वो हमें नहीं आने देंगे। लेकिन वहां पर भी ये चीज सामने आई। अब वहां पर जैसे ये चीज सामने आई, मैं उसमें भी कमेंट पढ़ रहा था, वहां पर भी दे दनादन गालियों पे गालियां, सिख तो ऐसे होते हैं, सिख तो ये होते हैं, सिख तो खालिस्तान है, सिख गद्दार है। और एक गुरवंत सिंह पन्नू श्रीमान जी हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी जी। उस लड़के ने ऐसा बयान दिया है तो मैं उसको 5 लाख रुपए देता हूँ। ये आग में और घी डालने का काम कर दिया। यहां पर मैं जानना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि भाई इस देश के जो बड़े लोग हैं, राजनेता लोग हैं, उन्होंने हमारे दिमागों के अंदर जहर भर दिया है। आप सोचिए कि जब खालिस्तान मूवमेंट की चर्चा नहीं थी, उससे पहले ऐसा नहीं था। जब से इस मूवमेंट की चर्चा हुई है, यानी इस तरह से जब भी कोई सिख कुछ कर देता है तो सामने से इस उल्टी सीधी टिप्पणियां आती हैं। कोई हमारे जैसा हिंदू पंजाबी कुछ कर देता है तो वहां से उस तरह की टिप्पणियां सामने आ जाती हैं। यानी वहां पर आप समझिए कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और हम उस माहौल को ठीक करने की जगह उसे और खराब कर रहे हैं, ये कहकर कि ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये गद्दार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम में मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं पत्रकार हूं, अगर कोई पत्रकार ब्लैकमेलिंग के आरोप में पकड़ा जाता है तो क्या पूरी पत्रकार बिरादरी ही बदनाम हो जाएगी? पुलिस के ऊपर आरोप लगता है कि वो पैसे लेती है, लेकिन क्या सभी पुलिस वाले पैसे लेते हैं? करनाल के अंदर जो एसपी गंगाराम पुनिया थे, उनकी ईमानदारी की मिसाल तो मुझे लगता है कि दी जा सकती है और उसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। अगर कोई प्रशासनिक आईएएस आईपीएस के घर में हजारों करोड़ों की संपत्ति मिलती है तो हमें याद रखना चाहिए कि इसी प्रदेश के अंदर अशोक खेमका जैसे आईएएस अधिकारी भी है। उस अधिकारी के ऊपर आज तक कोई आरोप ही नहीं है, क्योंकि वो किसी ढंग के डिपार्टमेंट में लग ही नहीं पाया आज तक। अगर हम बात कर ले किसी नेता की, तो हमें ऐसे नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को भी याद रखना चाहिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को याद रखना चाहिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो यानी एक आदमी की वजह से आप किसी बिरादरी को, किसी कौम को, किसी धर्म को गलत नहीं कह सकते। हमें सिखों की कुर्बानी को, उनके लंगर को, उनकी आस्था को, ग्राउंड से जुड़ा हुआ उनका जो अपनापन है उसे याद रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वही सिख है जिन्होंने कोरोना काल में दौड़ दौड़ कर पानी की बोतलें, लंगर के जो पैकेट है वो बांटे उन लोगों को जिनके पास कई कई दिनों से खाना खाने के लिए नहीं था। हालांकि ये की हुई सेवा की आड़ में कोई इस तरह का गलत काम करेगा, ये भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये भी स्वीकार्य नहीं है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसके ऊपर यानी कि पर्दा डालेंगे, ये कहकर कि वो तो सेवादार है। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। सेवा करना एक अलग चीज है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। IBN24 की टीम अच्छा काम करती है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन IBN24 की टीम में कोई आदमी कोई गलत काम कर देता है तो उसके लिए पूरी IBN24 की टीम या IBN24 का जो संस्थान है वो गलत नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई किसी को कहकर नहीं भेजता कि भैया तू जाके लड़की को छेड़ दियो, कोई किसी को कहकर नहीं भेजता कि तू वहां जाकर तिरंगा फाड़ दियो, कोई किसी को जाकर नहीं कहता कि तुम जाकर वहां पर ऐसी हरकत कर दियो, उसके बाद तेरा विरोध शुरू होगा और हम तेरे सपोर्ट में आ जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। तो मेरी आपसे ये अपील है कि इस तरह की, पहले तो इस तरह की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती है, आप एक पर्टिकुलर चीज का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स जिस जाति से है, जिस बिरादरी से है, जिस धर्म से है, मुझे लगता है कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। देखिए, इन धर्मों के जो गुरु रहे हैं, इन धर्मों के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने इन धर्मों की स्थापना के बाद अपनी संगतों को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी कोई गलत संदेश नहीं दिया। ना ही कोई कभी उन्होंने ऐसा कहा कि तुम अपने देश के तिरंगे को फाड़ दो, ना उन्होंने कभी ऐसा कहा होगा कि नहीं तुम वहां जाकर किसी का नुकसान कर दो। उन्होंने, गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया भूखे को अन्न मिले, उससे लंगर के रूप में वो आपने देना ही देना है। वो सिर्फ उस चीज को फॉलो कर रहे हैं आज भी। लेकिन कुछ हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि ये चीजें खराब रहें, कुछ हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि माहौल खराब रहे, कुछ हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कभी भी हम और आप एक दूसरे को अच्छी निगाह से ना देखें, प्यार से ना रहें। और वो इस देश में जो हालात बनाना चाहते हैं, इसकी कीमत हमें और आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। इस बात को आज आप सुन रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। सिखों के साथ 1984 जैसा जो कांड हुआ था,
जो वारदात हुई थी वो आज भी उसे याद रखते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस टाइम भी हमारे नेताओं ने अपने फायदे के लिए किस तरह से यानी कि कत्लेआम होने दिया, किस तरह से उस समय खून खराबा हुआ और उसमें हजारों सिखों को यानी कि किस तरह से आज भी उस मुझे लगता है कि वहां से वो उभर नहीं पाए हैं। और शायद यही कारण है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कुछ जो इस तरह की मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो इनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में इस तरह का जहर भर देते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह का कोई भी कृत्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के एक धड़े को, अच्छे लोगों को, सामाजिक लोगों को, इन लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आगे आकर उनको भी समझाना चाहिए। और जो हमारे लोग हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि भाई हमें माहौल खराब नहीं करना, अपना दाल रोटी खा रहे हो, आराम से खाते रहो। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आपको किसी ने कुछ नहीं देना। आपने झंडा उठाना है, आप तिरंगा उठाओ, आपको प्यार करना, आप अपने देश से, अपने माता पिता से प्यार करो, अपने भाई बहन से प्यार करो। माँ बाप तो तुम्हारे बाहर गलियों में धक्के खाते हैं, बच्चों को तो शराब पी के हम लोग किस तरह से मारते पीटते हैं। और जब इस तरह की कोई चीज होती है तो हम तिरंगे लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, हम झंडे लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर 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 यानी कि यानी आप जिंदाबाद कीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी बिरादरी को मुर्दाबाद कहने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कितना सही हैं और कितना गलत है। हमें याद रखना चाहिए कि हम तब इन चीज़ों को करें अगर हमने खुद कभी कोई पाप नहीं किया। मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा कि अगर एक पति पत्नी की बात करें तो एक पति हमेशा से चाहता है कि उसकी पत्नी एक सीता की तरह पवित्र हो, लेकिन वो पति कभी नहीं चाहता कि वो भी राम की तरह पवित्र हो। ये कहना मुझे लगता है कि अंत में काफ़ी है कि यानी कोई भी जो शख्स है वो खुद में सुधार नहीं चाहता, लेकिन सामने वाले को तो वो ऐसे चाहता है कि बस वो डंडे की तरह सीधा खड़ा रहे मेरे सामने। मेरे आप सभी से अपील है कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, तरीके से, ढंग से कोई भी बात आप अपनी रखिए, मैं उसे पढ़ूंगा भी, देखूंगा भी, क्योंकि हर आदमी इंसान गलतियों का पुतला है और हम में भी बहुत सारी गलतियां और हमें भी उन गलतियों को देखने की, समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।